हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल फ्रॉड में आप देखेंगे कि शान के पास मारिया का फ़ोन रह जाता है। शान वो फ़ोन वापस करने के लिए मारिया के घर जाता है। तो मारिया के घर के दरवाजे के बाहर ही अभी वो खड़ा होता है कि वो उसके बाप बेटी की बातें करने की आवाज़ शान को आ रही होती है। शान सुनता है तो मारिया अपने बाप से कहती है कि मैंने शान को अच्छी तरह फंसा लिया है। मर्द को चार अदाएँ दिखाओ तो मर्द कितनी जल्दी औरत के दामन में आ गिरता है। उसका अब वो अपने बाप से कहती है कि शान अब उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका है। अब वो शान के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा करेगी, फिर उसके घर पर और उसके कारोबार पर भी कब्ज़ा करेगी और अय्याशी की ज़िंदगी गुजारेंगे। उसका बाप कहता है कि तुम उसकी माँ को और उसकी बेटी को कैसे काबू में करोगी? उसकी माँ तो एक मकार औरत है। तो मारिया आगे से कहती है कि मैं कौन सा मकारियों में किसी से कम हूँ। देखना मैं उसको कैसे नाको चने चबवाऊँगी। चंद ही दिनों में घर से निकलवा दूँगी और पूरे घर पर मेरा कब्ज़ा होगा। और बच्ची का क्या है? बच्ची को मैं किसी भी हॉस्टल में डलवा दूँगी और आराम से ज़िंदगी गुजारूँगी। आप और मैं वहाँ पर अय्याशी करेंगे। बस शान को मैंने काबू में कर लिया है, मुझे किसी और की परवाह नहीं है। आप मेरी फ़िक्र मत करें, आप तो मुझे जानते ही हैं ना, मैं कौन सा चालाकी और मकारी में किसी से कम हूँ। तो उसका बाप कहता, हाँ बेटा, बस शाबाश लगी रहो, उस घर के ऊपर तुमने कब्ज़ा करना है, ऐसे ही हम लोग मालदार होंगे। शान उनकी ये सारी प्लानिंग सुन के हैरान परेशान रह जाता है। उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, उसको परेशानी होती है कि मारिया उसको धोखा दे रही है। मगर मारिया पर कोई भी बात ज़ाहिर किए बगैर वो वहाँ से चल देता है। जब वो घर आता है तो वो परेशान फिर रहा होता है। तो शान की माँ उससे कहती है कि अगर तुम मारिया की वजह से परेशान हो, तुम चाहते हो कि हम मारिया को बहू बना लें, तो ऐसा करते हैं कि मारिया के घर में मैं प्रपोज़ल लेके चली जाती हूँ। इस तरह से तुम्हारा घर बस जाएगा। लेकिन शान, तुम थोड़ा सा सोच समझ लो। तुमने एक राह चलती लड़की का इंतखाब किया है। न जाने क्यों मुझे वो लड़की काबिल एतबार नहीं लगती। अब तुम खुद देखो ना, उसने ऑफिस से घर तक का सफ़र चंद दिनों में ही अदा कर लिया है। वो लड़की बहुत चालाक और होशियार है। तुम्हें उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए था। शान, तुम इतने समझदार हो, न जाने तुमने क्या सोचकर उसका इंतखाब किया है। मगर चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुम्हारी खुशी इसी बात में है तो मैं उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाऊंगी और फिर उसको बहू बनाकर इस घर में ले आऊंगी, ताकि तुम्हारी सोनी ज़िंदगी में रौनक आ जाए। तो शान कहता है कि आप ठीक कह रही हैं, मारिया काबिल एतबार नहीं है। मैंने बहुत जल्दी की उस पर एतबार करने में। तो उसकी माँ कहती है कि बताओ मुझे क्या मामला हुआ है। तो इस पर शान उनको सारी बात बता देता है। तो उसकी सुतीली माँ दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मारिया का कांटा तो उसकी शान की ज़िंदगी से निकल गया है। हकीकत में वो शान की शादी करना नहीं चाहती हैं, वो ही पूरे घर पर राज करना चाहती हैं, या अगर शादी करें भी तो वो ऐसी लड़की लेकर आना चाहती हैं जो उनसे दबकर रहे। उन्होंने शान की ज़िंदगी ख़राब भी इसी वजह से की है। इसकी बीवी को घर से उन्होंने चालें चल के इसीलिए निकलवाया था कि वो पूरे घर पर ख़ुद कब्ज़ा करना चाहती हैं। वो सोचती हैं कि शान उनके बुढ़ापे का सहारा है। कोई भी तेज़ लड़की या ऐसी लड़की जिसकी मोहब्बत में वो गिरफ़्तार होगा, उसके पीछे लग के वो इन्हें ना भूल जाए। इसलिए वो शान के लिए कोई भी अच्छा फ़ैसला करना नहीं चाहती। वो कोई भी ऐसी लड़की लेकर आना चाहती हैं जो उनसे दबकर रहे। दूसरी तरफ माया की फूफो माया के घर आती हैं। वो बहुत ज़्यादा अफ़सुर्दा हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत रो रही हैं। वो अपने भाई से माफ़ी मांगने आती हैं। वो कहती हैं कि आपके अलावा मेरा इस शहर में है ही कौन? मैं बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगी, मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने तक का सफ़र जो है वो अपने भाई के साथ ही तय करूंगी। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगी तो मेरा भाई ही मुझे मेरी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाएगा। मगर ना, आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? मुझे बिल्कुल तन्हा करके जा रहे हैं। खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई जो मैंने अपने बेटे पर भरोसा किया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस दुनिया में मेरा एक ही तो रिश्ता है, आप मुझे यूँ बेसहारा करके मत जाएं। माया का बाप कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बेटी की खुशियों का कत्ल किया है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है और तुम्हें ये बात किसने बताई है कि हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं? तो माया कहती है कि फूफो को मैंने बुलाया है और उनको मैंने ही ये बताया है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो उसकी फूफो कहती है, खुदा का वास्ता भाई मुझे माफ़ कर दे, अब जब यहाँ से दूर आप जा ही रहे हैं तो अपने दिल को मेरे लिए साफ़ कर लें। तो माया का बाप कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ ज़रूर कर देता हूँ, लेकिन यह मत समझना कि मैं तुमसे दोबारा ताल्लुक़ बहाल कर लूँगा। मैं तुमसे दोबारा कोई राब्ता नहीं रखूँगा। मैं अब तुमसे नहीं मिलना जुलना चाहता। तुम लोगों ने मुझे ऐसी तकलीफ़ पहुँचाई है जिसके ज़ख्म कभी भी नहीं भर सकते। तुम बस अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी औलाद की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। माया का बाप बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो फिर
مایا کہتی ہے کہ بابا ان کو معاف کر دیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں معاف تو کر دوں گا، مگر مجھے یہ کوئی مت کہے کہ میں دوبارہ ان سے ملنا جلنا شروع کر دوں۔ میں انہی کی دی ہوئی تکلیفوں کی وجہ سے اس شہر میں نہیں رہ پا رہا ہوں، میں یہاں سے ان لوگوں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ دوسری طرف مایا کی بہن مائلہ بھی بہت پریشان ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بابا میری شادی ضرور ہو گئی ہے، مگر مجھے ابھی بھی آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے یوں تنہا کر کے کیوں یہاں سے جا رہے ہیں؟ مگر مایا کا باپ کہتا ہے کہ تم اب اکیلی نہیں ہو، طلال تمہارے ساتھ ہے، مجھے اس بات کا حوصلہ ہے کہ وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، تم پریشان مت ہو، طلال تمہارا بہت زیادہ خیال رکھے گا، وہ ایک بہت زیادہ اچھا لڑکا ہے۔ تو طلال کہتا ہے کہ ہاں میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، لیکن آپ تھوڑا سا اسے بھی سمجھا دیں کہ یہ بھی میرا خیال رکھے۔ تو مائلہ کے باپ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں بیٹے، ہر سسرال میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت زیادہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، رشتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف مایا کا جو شوہر ہوتا ہے وہ ایک فراڈ انسان ہے، وہ اب کسی اور نئے شکار کی تلاش میں ہے۔ اس نے مایا اور بہت ساری لڑکیوں کی زندگی تو خراب کر دی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی امیر گھرانے کی لڑکی مل جائے تاکہ وہ اس کے سر پر عیاشی کرے۔ اس سلسلے میں اس نے شان کی بہن کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ وہ شان کی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ شان جو ہے وہ بہت مالدار ہے، کل کو اس کی زندگی میں آسانیاں رہیں گی۔ دوسری طرف مایا اور اس کے ماں باپ دوسرے شہر لاہور میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ وہاں پر مایا اب اپنے آپ کو اپنی پہچان بنانا چاہتی ہے، وہ کسی مقام پر کھڑے ہونا چاہتی ہے۔ وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے جاب کی اجازت دے دیں تاکہ میں اپنی کوئی پہچان بنا سکوں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکوں۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ نیا شہر ہے، نئی جگہ ہے، ہم یہاں پہ کسی کو نہیں جانتے ہیں۔ تو مایا کہتی ہے کوئی بات نہیں، آپ مجھے کوشش کر لینے دیں، میں بہت اچھا بوتیک کا کام جانتی ہوں، تو میں اسی فیلڈ میں اپلائی کروں گی۔ تو اسی سلسلے میں وہ شان کی ماں کی بوتیک میں چلی جاتی ہے۔ شان کی ماں اس سے کچھ سوالات وغیرہ کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اس سے کچھ پوچھ گچھ کرتی ہے کہ تم کتنا کے کام جانتی ہو۔ مایا ان کے سوالوں کے اچھے طریقے سے جواب دیتی ہے، تو شان کی ماں اس سے متاثر نظر آتی ہے۔